क्या पाकिस्तान 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा? यही जानने के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shah and you are watching Nabil Verse। अभी तक Nabil Verse को सब्सक्राइब नहीं किया तो what are you waiting for? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो राइट नाउ अभी हम देखने वाले हैं अभी ये न्यू की नई वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान इंटरनल प्रॉब्लम्स विद तालिबान अभी एंड न्यू। तो देखते हैं इनकी वीडियो, फिर जानते हैं कि अभी एंड न्यू का क्या ओपिनियन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। तालिबान पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांटना चाहता है, यानी अगर उनका प्लान सक्सेसफुल रहा तो कल का पाकिस्तान कुछ ऐसा नहीं ऐसा दिखेगा। भारत और पाकिस्तान राइवल्स है, हम सबको पता है, लेकिन एक और ऐसा देश है जो पाकिस्तान से और भी ज्यादा प्यार करता है। एक ऐसा देश जिसका पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट उस समय से चल रहा है जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, और वो है अफगानिस्तान। चाहे वो तालिबान हो या कोई अफगानी इंसान, उससे पाकिस्तान के बारे में बात करो तो उसे गुस्सा आता है। लेकिन क्यों? Why does Afghanistan hate Pakistan? इन दोनों देशों की हिस्ट्री क्या है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे नेबर पाकिस्तान को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स और उनकी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। अगर आपने पहले वीडियोस मिस किए हैं तो आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय द वे, आपने पिछले महीने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इसलिए थैंक यू। लेकिन अभी भी आप में से 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, दोस्त या दुश्मन। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़कर भागने का डिसीजन लिया तो उन्हें लगा कि अफगानिस्तान की सरकार अफगानिस्तान को संभाल पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 10 दिनों में तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल जमा लिया। तालिबान ने आज अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली, और इसके इनॉग्रल सेरेमनी में उन्होंने सिर्फ 6 देशों को इन्वाइट किया, उसमें से ही एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान तालिबान से खुश था। आफ्टर ऑल पाकिस्तानी सेना ने ही एक जमाने में उन्हें ट्रेन किया। तालिबान का लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट। इस लॉजिक से तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त होना चाहिए, राइट? लेकिन ये बस आधा सच। जैसे भारत में फैमिली पॉलिटिक्स है, वैसे ही पाकिस्तान में भी 2 बड़ी फैमिलीज है जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को आज तक कंट्रोल करती आई। एक है शरीफ फैमिली और दूसरी है जरदारी फैमिली, जिन्हें हम भुट्टो के नाम से जानते हैं। 27 दिसंबर 2007 बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी में एक रैली में, ये एक ऐसी लीडर है जो 2 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। अचानक गोलियां चली और एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हो गया। इसमें तालिबान का हाथ था। 2014 में उन्होंने सबसे घिनौना और ब्रूटल अटैक पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर किया। इसमें 150 लोग मारे गए, जिसमें से 134 स्टूडेंट्स थे, बच्चे। अब 2022 में ऐसे अटैक्स और बढ़ रहे हैं जिसमें तालिबान का हाथ। इनफैक्ट पिछले साल तालिबान ने पूरे पाकिस्तान में 262 अटैक्स। बात हो रही है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान। ये एक पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हेडेक बन चुका। जब तक अमेरिकन मिलिट्री अफगानिस्तान में थी तब तक उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई तो था, अब वो बेकाबू हो चुके हैं। प्लस उन्हें अफगानी तालिबान का फुल सपोर्ट है। जो हथियार अमेरिकन पीछे छोड़ गए थे वही हथियार यूज करके पाकिस्तान की आम जनता पर अटैक हो रहे। चैप्टर 2, अफगानिस्तान की हिस्ट्री। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश था जिसने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया। वो शुरू से ही पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करने से रोकना चाहता। मॉडर्न डे अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना होगा। कॉलोनाइजेशन ने ही इस कॉन्फ्लिक्ट के भी बीज बोए। 1830 में जैसे ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में अपना एम्पायर खड़ा कर रहे थे, वैसे ही एक और देश रेस्ट ऑफ एशिया में अपना एम्पायर एक्सपांड कर रहा था, और वो है इंपीरियलिस्ट रशिया। इस एक्सपांशनिस्ट एटीट्यूड को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना कहते हैं। एक कोल्ड वॉर की तरह 100 से ज्यादा सालों के लिए इन दोनों देशों के बीच एक पावर प्ले चल रहा था, जिसे कहते हैं द ग्रेट गेम। और ये नाम कितना अप्रोप्रिएट। सिर्फ अपनी सत्ता एक्सपांड करने के लिए, सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इन दो पावर्स ने आधी दुनिया को एक आग में ढकेल दिया। बेसिकली हो ये रहा था कि ब्रिटेन ने अफगानिस्तान, टर्की, पर्शिया से निकलने वाले ट्रेड रूट्स बनाए थे जो रशिया कैप्चर करना चाहता। अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने 4 वॉर्स लड़े और वो चारों के चारों हारे। आफ्टर ऑल अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ब्रिटेन के लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बफर जैसा काम करता था।
ये कार्टून उस समय के अफगानिस्तान की सिचुएशन को एक्यूरेटली दर्शाता है। ये है आमिर ऑफ अफगानिस्तान जो ब्रिटिश लायन और रशियन बेयर के बीच फंस चुका। 12 नवंबर 1893 में आमिर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश इंडिया के मॉर्टिमर डुरांट के बीच एक पैक्ट हुआ और डुरांट लाइन बनी। ये बेसिकली एक बॉर्डर थी जिसके एक साइड था अफगानिस्तान और दूसरे साइड था ब्रिटिश इंडिया यानी आज का पाकिस्तान। अफगानिस्तान के कुछ एरियाज ब्रिटिश इंडिया में चले गए और ब्रिटिश इंडिया को उनका कंट्रोल मिल गया। 1919 के बाद अफगानिस्तान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया और 1947 में पाकिस्तान बन गया। लेकिन ब्रिटिशों ने जाते जाते जैसे भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को अधूरा छोड़ दिया, वैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट को भी अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि 1921 की एंग्लो अफगान ट्रीटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन, दिस ट्रीटी विल बी इन फोर्स फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स सिग्नेचर। दैट्स व्हाई अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि डुरांट लाइन का वो अग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ था, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो ब्रिटिश इंडिया से जाने के बाद वो अग्रीमेंट भी वॉइड होना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटिश इंडिया के लोगों को और प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि आपको भारत का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का, ऐसा ही ऑप्शन बॉर्डरिंग एरियाज में रहने वाले लोगों को भी देना इंपॉर्टेंट था। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाश्तूनी लोग रहते हैं। अफगानिस्तान डुरांट लाइन को ऑफिशियल मानने के लिए तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान ने 1949 में इन एरियाज पर अटैक कर दिया जहां कई पाश्तूनी लोग मारे गए। 1950s में ब्रिटिशों ने कहा कि डुरांट लाइन ही ऑफिशियल है और अफगानिस्तान को इस लाइन को मानना ही पड़ेगा, और ऐसे ही करते करते 1970s तक दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर छोटे मोटे झगड़े होते रहे। चैप्टर 3 यूजिंग अफगानिस्तान टू डिफीट इंडिया। पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। पाकिस्तान की मिलिट्री ने पिछले 50 सालों के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव रखा था कि भारत को डिस्ट्रॉय करना। जब जिया उल हक पावर में आए तब तक ऑलरेडी पाकिस्तान भारत से 3 वॉर्स लड़ चुका था और हार चुका। अब उन्हें एक अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इस स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी गवर्नमेंट में इंटरफियर करना स्टार्ट किया, अफगानिस्तान को एज अ पॉन कंट्रोल करना स्टार्ट किया। अगर भारत पाकिस्तान पर फ्यूचर में अटैक करता है तो अफगानिस्तान में अपने हथियार, अपने टैंक्स, अपनी मिलिट्री के बेसेस बन सकता है। अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत पर काउंटर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। यही सोचकर उन्होंने डुरांट लाइन पर जो लोग थे उनके हाथों में हथियार थमाना स्टार्ट किया। ट्राइबल लोगों को मिलिटेंट्स बनाया। आज उन्हीं मिलिटेंट्स की वजह से टीटीपी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी आम जनता के लिए एक थ्रेट बन चुकी है। पाकिस्तान पर भी अटैक्स होते हैं जिनमें आम लोग मरते हैं। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. It would be insensitive to say कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन सच तो यही है कि आज पाकिस्तान को भारत से जितना खतरा है उससे कई ज्यादा खतरा टीटीपी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे पाकिस्तानी लीडरशिप ने ही बनाया। चैप्टर 4 पाकिस्तान इन बिग ट्रबल। आज पाकिस्तान के लिए एक ट्रिपल थ्रेट पैदा हो गई। भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, नीचे बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और अफगानिस्तान साइड से टीटीपी पाकिस्तान पर अटैक कर रही है। टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता है। टीटीपी चाहता है कि ये पूरा एरिया जिसे फाटा कहते हैं वो उन्हें सौंप दिया जाए जहां वो अपनी कैलिफेट एस्टैब्लिश करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये इंडिया का है और पाकिस्तान को इसे इंडिया को लौटा देना चाहिए। बेसिकली अगर आज उन्हें फाटा एरिया का कंट्रोल मिल जाता है फिर भी वो तीनों साइड से पाकिस्तान से घिरे होंगे, लेकिन अगर पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है तो एटलीस्ट एक साइड में भारत हो। और इंडिया ने पिछले 75 सालों से नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी अपनाई है, यानी हम पहले किसी पर भी अटैक नहीं करते। साथ ही साथ टीटीपी ये भी चाहता है कि बलोचिस्तान एक अलग देश बन जाए, पंजाब अलग हो जाए, सिंध अलग हो जाए, यानी इनका एजेंडा पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का। चैप्टर 5 कंक्लूजन। जब अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया तो पाकिस्तान खुश था। उन्हें लगा था कि अब हम तालिबान के साथ नेगोशिएट करके अपने आपसी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं, लेकिन हुआ एग्जैक्टली उल्टा। अफगानिस्तान आज भी डुरांट लाइन को ऑफिशियल नहीं मानता और ये पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा हेडेक है। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ के लोगों के पास जॉब्स नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली रिलायबल नहीं है, और इन सारे बातों के रूट्स पाकिस्तानी मिलिट्री के मिलिटेंसी को सपोर्ट करने से जुड़े हुए। सोचिए अगर उनके इतने सारे रिसोर्सेस, इतना सारा पावर, इतना सारा अटेंशन, इतना सारा पैसा अगर मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हुए ना जाता तो आज वो देश कहां का कहां होता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की गलतियों से सीखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या नहीं करना। बिकॉज ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और इन सारे बातों के रूट्स पाकिस्तानी मिलिट्री के मिलिटेंसी को सपोर्ट करने से जुड़े हुए। सोचिए अगर उनके इतने सारे रिसोर्सेस, इतना सारा पावर, इतना सारा अटेंशन, इतना सारा पैसा अगर मिलिटेंसी
मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हुए ना जाता तो आज वो देश कहां का कहां होता। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की गलतियों से सीखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या नहीं करना। बिकॉज ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ये वीडियो देखते टाइम ना मुझे एक चीज रियलाइज हुई। मैंने थोड़े दिन पहले खालिस्तान के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो चैनल पे पड़ी होगी, आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें एक लाइन बोली गई थी कि वायलेंस कैन बी जस्टिफाइड। अगर आप एक पावरफुल ओहदा रखते हो ना तो आपकी की गई वायलेंस भी जस्टिफाइड हो जाती है। पहली बात तो ये। देन उसके बाद हर चीज, हर स्टोरी और हर हिस्ट्री ना पर्सपेक्टिव के आपको पढ़ाया क्या गया है। इंडिया में जो चीजें नॉर्म पढ़ाई जाती हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस काइंड ऑफ चीज है, हमारे लिए वो डिफरेंट है। अब अभी भाई बोल रहे हैं कि कोयटा अलग होना चाह रहा है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे कोयटा की तरफ से ऐसी वाइब आती नहीं है कोयटा अलग होना चाहता है। मेरे बहुत सारे दोस्त कोयटा के हैं। क्वाटा लाइन का इशू, फैमिली होती है, फैमिली पॉलिटिक्स के ऊपर आपने बात की है। फैमिली पॉलिटिक्स में बहुत बेपना इशू होते हैं। इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, इंडिया में और बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही हैं। बेसिकली एक ग्लोबल विलेज में ना जब एक ग्लोबल फैमिली बन के आप रहते हो तो बेपना मसले चलते हैं, बेपना आर्गुमेंट्स होती हैं, बेपना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सबसे अच्छी बात जो भाई ने बोली है कि वाइज मैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, कि अक्लमंद आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखता है। नो डाउट मैं हमेशा ये अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि हमें वो मुल्क इकोनॉमी में बेहतर कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उनसे सीखें कुछ चीजें। और ऑब्वियसली मेरा ये मानना है कि वायलेंस पेशा ऑप्शन नहीं होती है, मैं हमेशा मानता हूँ, लेकिन सम टाइम ये होता है कि मजबूरी भी आपको बहुत कुछ करवाती है। अब इस पूरे टॉपिक के ऊपर मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट यही होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बेपना इश्यूज है और हमें टू बी ऑनेस्ट पूरी स्टोरी ही नहीं पता है, हम इस पे क्या बोलेंगे। मैंने खालिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने उसमें भी यही बोला कि ये इंटरनल इश्यूज है इंडिया के, हमें नहीं पता बीच में डीप डाउन क्या चल रहा है। अब मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, वो सबको पता है कि पाकिस्तान किस मकसद की वजह से हासिल किया गया है, और वो मकसद है ना, वो एक चीज चल रही है, वो चल रही है और कई सदियों तक ये चीज चलनी है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कुरान में लिखा गया था आज से 1400 साल पहले, और 1400 साल पहले ना पाकिस्तान था, हिंदुस्तान भी इतना डेवलप नहीं था और हिंदू नदी के करीब रहने वाले लोग थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान बना। इंडस रिवर के पगडंडी पे रहती थी बस अवाम, वो था हिंदुस्तान। मैं तो यही कहूँगा कि अमन रहना चाहिए, लेकिन चीजें हैं जो होनी है और कुछ चीजें हैं जो होती रहेंगी। और ब्रिटिश जाते जाते जो बीच में ये दरार हमें कच्ची पक्की छोड़ के गए हैं, अब कश्मीर को जो ये कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के गए हैं अनसॉल्व, ये भी एक रीजन है कि हम लोग कश्मीर के पीछे लगे रहे दोनों मुल्क और लोग अपने अपने एजेंडे क्लियर करते रहे। अब थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे याद है कि ध्रुव राठी ने इंडिया पाकिस्तान का मैप बनाया था ना, तो उन्होंने कश्मीर पाकिस्तान के मैप में दिखा दिया था, इंडिया में उनके ऊपर केस हो गया। अब अभी भाई ने वीडियो बनाई, इन्होंने इंडिया के अंदर दिखाया है कश्मीर को। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और ये बहुत टाइम से चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिली मुझे, लेकिन बात वही है कि कुछ चीजें एक्सट्रीमिस्ट हो जाती हैं और हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। तो ओवरऑल वीडियो मुझे अच्छी लगी है। आप लोग बताएं कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा है, और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।